नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत की। आज जारी किए गए दूसरे वीडियो में प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता से निपटने के तरीकों पर बातचीत की। श्री मोदी ने विद्यार्थियों को छोटे स्टार्टअप से अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि बड़े विचार अक्सर छोटी शुरुआत से ही पनपते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे उद्योग जगत के पेशेवरों से संपर्क बनाएं ताकि वे पाठ्य पुस्तकों से परे व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अकादमिक और रचनात्मक गतिविधियों को अलग या विरोधी रास्ता नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और प्रभावी ढंग से संतुलित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुशासित दैनिक व्यवहार राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय उत्पादों का चयन घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। बिहार विधानसभा में आज भोजनावकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा होगी। इसके बाद चर्चा पर सरकार का उत्तर होगा। इधर आज भोजनावकाश से पहले विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। हालांकि विधान परिषद में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मात्र 15 मिनट ही सदन की कार्यवाही चल सकी। परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिनके शासनकाल में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं हुआ, वे वर्तमान सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। श्री कुमार ने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य सिर्फ हंगामा करना रह गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम किए हैं। हंगामा बढ़ता देख सभापति अवधेश नारायण सिंह ने परिषद की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता स्वागत के लिए पहुंचे थे। श्री नवीन अब से थोड़ी देर बाद बापू सभागार में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ एक संगठनात्मक बैठक करेंगे। कल श्री नवीन विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे। इसके बाद वे अपने विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अदालत में आज किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। पप्पू यादव फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं। खसरा रूबेला रोग के उन्मूलन के लिए आज से प्रदेश के चिन्हित 110 प्रखंडों में विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। इस वर्ष के अंत तक इन बीमारियों को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सुबह और शाम के समय ठंड की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। आज सुबह मोतिहारी और सुपौल में घने कोहरे की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।